राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है। चलिए सुनते हैं महाराज जी से ये 21 दिनों की रहस्य कथा। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे नाथ, मैंने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला मनुष्य निर्धनता, दुर्भाग्य और दुख से मुक्त हो जाता है। उसे वह प्राप्त होता है जो सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस समय को दिव्य और सर्वश्रेष्ठ बना देता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न हमेशा से मानवता को चकित करता रहा है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी सर्वोच्च स्थिति में होती है। इस क्षण में जो साधना करता है उसका मन शुद्ध, चेतना प्रबल और संकल्प अटूट हो जाता है। मैं तुम्हें इसका रहस्य एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। ये कथा उस युवक की है जिसने न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि अपनी नियति भी। उसका नाम था वासुदेव। वह जन्म से ही बुद्धिमान था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी समस्या थी जिसने उसका संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया था। वह प्रातःकाल कभी उठ ही नहीं पाता था। बचपन में मां उसे जगाने की कोशिश करती, पर वह उनींदा सा थोड़ी देर और कहकर चादर में छिप जाता। बढ़ती उम्र के साथ यह आदत उसके जीवन में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। घर वाले चिंता में रहते, पर वासुदेव को लगता कि देर से उठने का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसके भीतर आलस्य, नकारात्मकता और निराशा ने घर बना लिया। उसके मित्र व्यापार में आगे बढ़ गए, कुछ सरकारी पदों पर पहुंच गए, कुछ विदेश निकल गए, पर वासुदेव वहीं का वहीं रहा। वो सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बदल सकता। परंतु किस्मत खराब नहीं थी, उसकी आदतें खराब थीं। वो देर से उठता, काम आधे मन से करता और असफलता का दोष ईश्वर पर डाल देता। एक दिन उसके पिता उसे समझाते हुए बोले, बेटा, सफलता उन तक नहीं जाती जो सोते रहते हैं, सफलता उन्हीं के द्वार पर जाती है जो प्रभात काल जागकर अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वासुदेव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन पिता बीमार पड़ गए और घर में संकट आ गया। तब जाकर वासुदेव को जीवन का असली अर्थ समझने की आवश्यकता महसूस हुई। पिता ने अंतिम बार उसे बुलाया और कहा, बेटा, यदि वास्तव में अपने जीवन में बदलाव चाहता है तो तुला पर्वत वाले महायोगी से मिलाओ, वे तुझे जीवन का वास्तविक दर्शन बताएंगे। पिता की आंखों में अंतिम आशा देखकर वासुदेव निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, कठिन रास्ते और ठंडी हवाएं, परंतु पहली बार उसके भीतर एक दृढ़ता जागी थी। 3 दिनों की यात्रा के बाद उसने योगी को ध्यान में लीन पाया। वो उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में हर ओर असफलता है, मैं चाहकर भी बदल नहीं पाता, कृपा करें मुझे सही मार्ग दिखाएं। योगी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ कर देता है वह सफल होने की अपेक्षा कैसे कर सकता है? तू ब्रह्म मुहूर्त में सोता है और सोते हुए व्यक्ति के पास भाग्य भी सो जाता है। वासुदेव ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, क्या मैं बदल सकता हूं? योगी बोले, हर मनुष्य बदल सकता है यदि वह स्वयं को बदलने का संकल्प ले, परंतु इसके लिए तुझे एक नियम का पालन करना होगा। 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये तुझे केवल जगाएगा नहीं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा। 3 दिनों की यात्रा के बाद उसने योगी को ध्यान में लीन पाया। वो उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में हर ओर असफलता है, मैं चाहकर भी बदल नहीं पाता, कृपा करें मुझे सही मार्ग दिखाएं। योगी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ कर देता है वह सफल होने की अपेक्षा कैसे कर सकता है? तू ब्रह्म मुहूर्त में सोता है और सोते हुए व्यक्ति के पास भाग्य भी सो जाता है। वासुदेव ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, क्या मैं बदल सकता हूं? योगी बोले, हर मनुष्य बदल सकता है
यदि वह स्वयं को बदलने का संकल्प ले, परंतु इसके लिए तुझे एक नियम का पालन करना होगा। 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये तुझे केवल जगाएगा नहीं, बल्कि तेरे भीतर उस शक्ति को प्रकट कर देगा जो अभी सुप्त है। वासुदेव ने वचन दिया, गुरुदेव मैं हर हाल में यह संकल्प पूरा करूंगा। योगी ने कहा, यह केवल उठने का नियम नहीं है, यह अपने भाग्य को पुनर्लेखित करने की साधना है। जो इसे निभा लेता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। बस वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। वासुदेव की नई यात्रा उस क्षण से शुरू हुई जब उसने योगी के समक्ष ये प्रतिज्ञा ली कि वह 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करेगा। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मार्ग कितना कठिन, कितना तपस्वी और कितना रूपांतरकारी होने वाला है। पहले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आते ही, जब आकाश में तारों की अंतिम चमक हल्की पड़ रही थी और मैदानों में हल्की धुंध तैर रही थी, वासुदेव की नींद गहरी जड़ के समान उसे जकड़े हुए थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, पर पलकें पत्थर सी भारी थी, शरीर बोझिल था, मन उदास था और भीतर से आवाज आ रही थी, सो जा, अभी रात बाकी है। लेकिन उसी क्षण उसे अपने पिता का वह कमजोर चेहरा याद आया, जो बीमारी से जूझते हुए उम्मीद से उसकी ओर देख रहा था। जैसे किसी ने भीतर आग जला दी हो। वह झटके से उठा और ठंडे जल से अपने चेहरे पर छींटे मारे। उसकी साधना का पहला दिन शुरू हुआ। योगी ने उसे ध्यान का पहला अभ्यास दिया। पुत्र, जब तू बैठता है तो रीढ़ सीधी रख, आंखें बंद कर और श्वास पर ध्यान लगा। मन भटकेगा, बहुत भटकेगा, लेकिन तू उसे बार बार श्वास पर ही टिकाना। वासुदेव ने ऐसा ही किया। शुरुआत में मन 100 दिशाओं में भाग रहा था, कभी बचपन की बातें, कभी असफलताएं, कभी भविष्य की डरावनी कल्पनाएं। वह परेशान हो गया। पर योगी का वचन याद आया, साधना में पहला शत्रु मन ही होता है और इसे जीतने वाला जगत को जीत लेता है। धीरे धीरे वह शांत होने लगा। पहला दिन कठिन था, फिर भी उसने पूरा किया। दूसरे दिन ठंड और बढ़ गई थी, हवा हड्डियों तक चुभ रही थी, बाहर नमी थी, वह भीतर से कांप रहा था। उसका शरीर जैसे कह रहा था, आज रहने दे, कल से शुरू कर लेना। पर आज वह वासुदेव नहीं था जो हमेशा बहाना ढूंढता था। आज वह वासुदेव था जिसने दुखों से भरे जीवन का अंत करने का निर्णय लिया था। वह उठा धकते हृदय और कांपते शरीर के साथ और फिर ध्यान स्थल पर पहुंचा। तीसरे दिन एक नया संघर्ष आया, नींद के साथ नहीं, बल्कि क्रोध और बेचैनी के साथ। ध्यान में बैठते ही मन अचानक चिड़चिड़ा हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्या फायदा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने योगी का चेहरा याद किया, वो शांत हो गया। योगी ने कहा था, जब ध्यान करते समय मन क्रोधित हो तो समझ लेना कि तमोगुण जलने लगा है। ये अच्छे परिवर्तन का संकेत है। चौथे दिन एक नया मोड़ आया। ध्यान के बीच उसे लगा कि उसके भीतर कोई पुरानी दबाई हुई पीड़ा बाहर आ रही है। मां की बीमारी का दर्द, पिता के शब्द, समाज की अवहेलना, सब जैसे मन की सतह पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर योगी ने कहा था, रोना कमजोरी नहीं, शुद्धिकरण है। जिस मनुष्य के भीतर का बोझ आंसुओं के साथ निकल जाए, वह हल्का होकर ऊंचा उड़ जाता है। 5वें से 7वें दिन तक उसका शरीर तो जागने लगा था, पर मानसिक संघर्ष तेज हो गया था। उसे गुस्सा, डर, चिंता सब महसूस हुआ। रातों में उसे ठीक से नींद नहीं आती थी और सुबह ध्यान करते समय वह घबरा जाता था। पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने संकल्प को पकड़े रखा। 8वें दिन आया पहला बड़ा तूफान। उस दिन वह बिल्कुल नहीं जाग पाया। अलार्म बजता रहा और वह आधा होश में ही उसे बंद कर देता। जब उसकी आंख खुली तब ब्रह्म मुहूर्त बीत चुका था। वह खुद पर इतना क्रोधित हुआ कि रो पड़ा। उसे लगा कि उसका पूरा प्रयास पानी में चला गया।
वह भागता हुआ योगी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं अयोग्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हो गया। योगी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, उठो पुत्र, गलती भी साधना का ही हिस्सा है। जिसने आज हार मानी वही सदा के लिए हार जाता है, पर जिसने गलती करके फिर उठने का साहस दिखाया वो साधना का सच्चा पात्र है। यह सुनकर वासुदेव का टूट चुका मन फिर से जीवित हो गया। उसने संकल्प दोहराया, गुरुदेव, अब मैं गिरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 10वें दिन से उसके भीतर एक नई ऊर्जा आने लगी थी। अब वह नींद से नहीं लड़ रहा था, अब वह खुद नींद को जीत रहा था। जागना पहले की तरह कष्ट नहीं रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी आने लगी थी, जैसे भीतर कोई दीप जल उठा हो। योगी ने उसे नए अभ्यास दिए, मौन साधना, सूर्य अभिवादन, आभार स्मरण और संकल्प ध्यान। इन अभ्यासों ने उसके मन को स्थिर कर दिया। 12वें दिन उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई परिवर्तन हो रहा है। वह उतना दुखी नहीं रहता था, उतना क्रोधित नहीं होता था और उतना नकारात्मक नहीं सोचता था। 13वें दिन उसने पहली बार ध्यान में शांति का अनुभव किया, एक ऐसी शांति जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। 14वें दिन योगी ने कहा, अब तेरा मन डगमगाना छोड़ चुका है, अब साधना गहरी होने लगी है। 15वें दिन उसने अपने भीतर आत्मविश्वास का उदय महसूस किया। वह सोच रहा था, शायद मैं भी बदल सकता हूं, शायद जीवन वास्तव में नया मोड़ ले सकता है। 16वें से 19वें दिन तक उसकी साधना प्रबल हुई। वह भीतर से हल्का, स्थिर और उज्जवल महसूस कर रहा था। अब आलस से गायब हो चुका था। उसका चेहरा चमकने लगा था, शरीर सुगठित लग रहा था। वह कम बोलता था, दल्लों कोंका चमनाने पर गहरी बातें करता था। मन का कोहरा छंट गया था। 20वें दिन योगी ने कहा, कल तेरे जीवन का निर्णायक क्षण है। कल तू जान जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य को कितना दिव्य बना सकता है। 21वें दिन जब वो ध्यान से उठा तो उसे लगा कि उसके भीतर जैसे एक नई चेतना जन्म ले चुकी है, एक नया वासुदेव। उसके भीतर आत्मविश्वास की ऐसी लहर उठी कि उसे लगा, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं अपनी नियति बदल सकता हूं। उसके इस बदलते रूप को देखकर योगी मुस्कुरा उठे, मानो उन्हें यह परिवर्तन पहले से ही पता था और अब समय था उस दिव्य रहस्य को बताने का जिसके लिए वासुदेव ने 21 दिनों तक संघर्ष किया था। अगले दिन की सुबह जब वासुदेव ने अपनी खिड़की खोली तो बाहर की हवा में एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति मानो रात में कोई तूफान आया हो लेकिन उसके निशान मिटा दिए गए हों। पर हवा में एक और चीज थी, एक अदृश्य सा खिंचाव, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श कर रहा हो, उसे वापस उसी जगह बुला रहा हो जहां वह कल गया था। उसके भीतर सवाल भी था और डर भी, लेकिन किसी अनजानी शक्ति ने उसके पैरों को फिर उसी दिशा में मोड़ दिया। कच्चे रास्ते पर चलकर वह फिर उसी झरने के पास पहुंचा जहां कल उसे वह रहस्यमयी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन आज माहौल अलग था। झरने का पानी थोड़ा तेज बह रहा था, सूरज की रोशनी पहले से कम थी, पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर पत्ती उसकी तरफ घूर रही हो। अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें धुंध बनकर बाहर निकलने लगी। उसी वक्त उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, न उतनी स्पष्ट न उतनी दूर, पर इतनी गहरी कि सीधा उसके सीने के भीतर तक उतर गई। वासुदेव, इस बार वह चौंका नहीं बल्कि धीरे से बोला, तुम कौन हो? झरने के पीछे से एक हल्की सी चमक निकली, पहले हल्की फिर तेज, और देखते ही देखते वह एक धुएं सी आकृति में बदल गई। उसमें चेहरा नहीं था, पर ऐसा प्रतीत होता था कि वह मुस्कुरा रही है। आकृति ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हमेशा ढूंढते रहे हो पर कभी समझ नहीं पाए। वासुदेव का शरीर कंपा उठा। मैंने तुम्हें कभी नहीं ढूंढा,
आकृति हल्की सी हंसी। हर इंसान मुझे ढूंढता है पर कोई जानता नहीं, मैं तुम्हारे डर भी हूं और तुम्हारी शक्ति भी। यह सुनकर वासुदेव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम चाहती क्या हो मुझसे? हवा अचानक तेज हुई और आकृति पूरे कद में फैल गई। तुम्हें समझ देना, तुम्हें वो दिखाना जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती पर तुम्हारा दिल रोज महसूस करता है। अचानक झरने का पानी दो भागों में बंट गया और उसके पीछे एक शंकरा सा चमकता रास्ता दिखाई दिया। वासुदेव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी छाती फटती सी लग रही थी, पर फिर भी वो आगे बढ़ा। रास्ता किसी सामान्य जगह की तरह नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी अलग परत में प्रवेश कर रहा हो, किसी ऐसी दुनिया में जहां समय का महत्व खत्म हो गया हो। वहां पेड़ों की पत्तियां हवा से नहीं बल्कि किसी अदृश्य लय से हिल रही थी। जमीन पर अजीब अजीब निशान बने थे जो चलते समय हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। उस जगह की खामोशी सामान्य नहीं थी, वह ऐसी थी जैसे कोई आपकी हर धड़कन, हर सांस, हर विचार को सुन रहा हो। फिर आकृति ने कहा, वासुदेव, यहां जो तुम देखोगे वह सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारी अंदर की दुनिया भी है। हर इंसान के भीतर एक दरवाजा होता है और तुमने उसे खोला है। आज तुम जानोगे कि क्यों। अचानक उसके सामने एक दर्पण जैसी सतह उभर आई, लेकिन वो शीशा नहीं था, वह किसी तरल सी रोशनी से बना था। आकृति ने कहा, इसमें झांको। वासुदेव ने जैसे ही उसमें देखा, उसका पूरा बचपन सामने घूमने लगा। वह अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में देख रहा था जो अकेला बैठा था, डर के मारे रो रहा था क्योंकि कोई उसे समझ नहीं पाता था। वह दर्द महसूस कर सकता था मानो वह वही बच्चा हो। दूसरी झलक में उसने खुद को स्कूल में देखा, सबके बीच होने के बावजूद अकेला, चुप, हमेशा अपनी सोच में खोया हुआ। फिर एक और दृश्य, वो बड़ा हो चुका था लेकिन अब भी वही खालीपन था, वही अनजाना डर, वही बेचैनी कि उसे पता नहीं वह कौन है और क्या चाहता है। वासुदेव की आंखें नम हो गईं। तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? How spicy is in this? It's lemongrass. Can you teach me? Of course. Guess which one is lemongrass? कृति शांत आवाज में बोली, क्योंकि यही तुम्हारी असली यात्रा है, बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया जीतना। लोग सोचते हैं कि डर उन्हें रोकता है, पर सच ये है कि डर उन्हें दिशा दिखाता है। जो डर तुम्हें सालों से परेशान करता रहा, वही तुम्हें यहां लाया है, वही तुम्हें तुम्हारे असल रूप तक ले जाएगा। वासुदेव टूटकर बोला, लेकिन मैं तो हमेशा इससे भागता रहा, मैंने कभी इसे अपनाया ही नहीं। आकृति और करीब आई। तुम भाग्य नहीं, तुम रास्ता ढूंढ रहे थे, और जो ढूंढता है उसे एक दिन मिलता जरूर है। उसी क्षण जमीन में हल्की कंपन हुई और उसके सामने एक पत्थर सा उठा जिस पर एक तेज चमकता हुआ चिन्ह था, मानो कोई मुहर। आकृति बोली, इसे छुओ। जैसे ही वासुदेव ने उस चिन्ह को छुआ, उसके भीतर एक तेज झटका सा दौड़ा, पर दर्द नहीं था बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा थी। अचानक उसका शरीर हल्का हो गया, दिमाग बिल्कुल शांत, दिल स्थिर और मजबूत। उसने महसूस किया वह वही चीज पा चुका था जिसे वह सालों से ढूंढता था, अपने डर को समझने की ताकत और खुद को स्वीकार करने की हिम्मत। आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अब तुम वापस जा सकते हो, पर याद रखना, हर रात, हर दर्द, हर डर किसी सजा की तरह नहीं आता, वह तुम्हें बदलने आता है, तुम्हें आगे बढ़ने का इशारा देने आता है। आकृति मिटने लगी, लेकिन आखिरी शब्द हवा में तैर गए। जब भी कोई आवाज तुमसे कहे कि उठो, उसे अनसुना मत करना। झरने का रास्ता बंद हो गया, सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया, पर वासुदेव अब वह लड़का नहीं था जो कल था। चैनल को सब्सक्राइब वह कीजिए खुद को और जान बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और आपकी जीवन में सुख शांति बनी रहे। जय श्री